हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल। इस वीडियो में हम प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। इस वीडियो में मैंने इस टॉपिक से जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बन सकते थे उसको इंक्लूड किया है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो इस टॉपिक से पूछे गए हैं डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो सारे मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो इस टॉपिक से इससे बाहर क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे आपको। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंसर्टेड द टू वर्ड्स सोशलिस्ट एंड सेकुलर इन द प्रीएम्बल। मतलब कौन से संविधान संशोधन से ये दो वर्ड जो है वो जोड़े गए प्रस्तावना में। कौन कौन से? सोशलिस्ट और सेकुलर, मतलब समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट 1976 में ये हुआ था। इसमें जो है दो वर्ड प्रीएम्बल में जोड़े गए, मतलब कि प्रस्तावना में, वो थे सोशलिस्ट और सेकुलर, मतलब कि समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। इससे पहले ये दो वर्ड जो थे वो प्रीएम्बल में नहीं थे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। द प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन रेट्स इंडिया एज, मतलब कि जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है वो इंडिया को कैसे पढ़ता है। जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है वो इंडिया को ऐसे पढ़ता है: सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। सोवरेन का मतलब क्या हुआ? संप्रभु, सोशलिस्ट का समाजवादी, सेकुलर का पंथ निरपेक्ष, डेमोक्रेटिक का लोकतांत्रिक और रिपब्लिक का गणराज्य। तो ये सीरियल जो है वो आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं। और शॉर्ट फॉर्म में आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, SSSDR। तो इसमें क्या है कि सोवरेन, सोशलिस्ट और सेकुलर तीनों SS से हैं। तो आप ध्यान रखिएगा ये सोशलिस्ट और सेकुलर जो है ये बाद में जोड़े गए थे और ये बीच में जो है इंसर्ट किए गए थे। तो पहला जो है सोवरेन है और उसके बाद जो है सोशलिस्ट और सेकुलर, जो मैंने भी आपको बताया कि 42nd अमेंडमेंट से जोड़े गए थे इसमें, तो ये बाद में जोड़े गए थे। तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा कि पहला सोवरेन है और ये सोशलिस्ट सेकुलर बाद में जोड़े गए थे और ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एट द टाइम ऑफ इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियल्स was not included in the preamble। मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय प्रीएम्बल में इनमें से कौन सा ऐसा था जो नहीं इंक्लूडेड था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सोशलिस्ट, ऑप्शन बी। सोशलिस्ट जो था वो क्या था? शुरुआत में नहीं था समाजवादी, बाद में सोशलिस्ट और सेकुलर को जोड़ा गया। कब? 1976 में 42nd अमेंडमेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। Of the following word in the preamble of the Constitution of India which was not inserted through the Constitution 42nd Amendment Act 1976। इनमें से कौन सा ऐसा है जो 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था उससे नहीं जोड़ा गया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, डिग्निटी। डिग्निटी को जो है वो 42वें संविधान संशोधन से प्रीएम्बल में नहीं जोड़ा गया था। बाकी सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी ये तीनों जो है वो जोड़े गए थे प्रीएम्बल में, मतलब कि प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द टर्म सेकुलर इन इंडिया। सेकुलर का जो है करेक्ट एक्सप्रेशन क्या है, करेक्ट मीनिंग क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, देयर इज नो रिलीजन ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया स्टेट का जो है वो कोई रिलीजन नहीं है, ठीक, इसलिए ये पंथ निरपेक्ष है। लेकिन यहाँ के लोगों को ये आज़ादी दी गई है, ये राइट दिया गया है कि आप कोई भी धर्म का पालन कर सकते हैं। तो समझ में आ गया इसमें इंडिया स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, लेकिन यहाँ के लोगों को ये स्वतंत्रता दी गई है कि वो किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं। पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान एक पंथ निरपेक्ष है क्या? नहीं है, ठीक। ये क्या है? एक इस्लामिक कंट्री है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो किस रिलीजन को फॉलो करता है? तो इस्लाम को फॉलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब इंडिया एज सेकुलर स्टेट। इनमें से कौन है जो इंडिया को बताता है कि इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, मतलब कि पंथ निरपेक्ष स्टेट है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो संविधान की प्रस्तावना है वो बताता है इंडिया एक क्या है? सेकुलर स्टेट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। Which of the following liberty is not embodied in the preamble to the Constitution of India। इनमें से कौन सा ऐसा लिबर्टी है, आजादी है, जो प्रीएम्बल में नहीं है, ठीक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, इकोनॉमिक लिबर्टी। आर्थिक जो आजादी है वो हमारे प्रीएम्बल में नहीं मेंशन्ड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम।
हु प्रपोज द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। किसने जो है प्रपोज किया था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को, मतलब कि उद्देश्य संकल्प को। और यही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, उद्देश्य संकल्प, बाद में कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल बना, मतलब प्रस्तावना बना। तो ये किसने प्रपोज किया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने जो है ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, उद्देश्य संकल्प जो है प्रपोज किया था। और यही जो है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बाद में जाके प्रीएम्बल बना कॉन्स्टिट्यूशन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ऑन विच डेट ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रपोज बाय जवाहरलाल नेहरू। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो था, उद्देश्य संकल्प, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किस डेट को प्रपोज किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है वो प्रपोज किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वाज एक्सेप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन। जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब कि संविधान सभा के द्वारा कब एक्सेप्ट कर लिया गया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 को ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है जो लाया कब गया था? 13 दिसंबर को लाया गया था। लेकिन एक्सेप्ट कब किया गया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, संविधान सभा के द्वारा। तो वो किया गया 22 जनवरी 1947 को। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो इस टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूड किया है। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए और चीजों को नोट डाउन करके उसे बार बार रिवाइज कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।